Now, yes, I am explaining the next topic, Khilafat movement, Khalifa movement. What is the meaning of Khalifa movement, or what is the reason of the Khalifa movement? We know that the First World War started in 28 July 1914. Okay, according to this, we know that there are two power fought each other. Yes, there are the Allied power and Central power. In the Allied power, you know, Britain, France, Japan and Russia or Italy. Or in Central power, there were Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Ottoman Empire. You know very well, First World War दो ग्रुप के बीच में था, एलिड पावर के बीच में और सेंट्रल पावर के बीच में. ये खिलाफत मूवमेंट क्या है वो समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो एलिड पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन, फ्रांस और जापान और रशिया और इटली थी. और इन द सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर था. क्लियर. ये दो ग्रुप्स क्या कर रहे थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे. देन जब और कर रहे थे तब आपको पता है कि हम थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना जरूरी है. ये ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटोमन एम्पायर एक टर्किश ट्राइब्स था जो वो फाउंडेड ऑन द ऑटोमन एम्पायर इन 1299 में. एक टर्किश कबीला था जिसने ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया. कब? 1299 में. क्लियर. और इट रीनेम द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन 14 and 15 and 16 सेंचुरी. और ये जाना जाता है कि 14, 15 और 16 सेंचुरीज़ की बहुत पावरफुल एक एम्पायर था. क्लियर. और इसका जो सुल्तान था, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर इज़ नॉन एज खलीफा, यानी कि खलीफ. और जो इस ऑटोमन पूरे एम्पायर का जो सुल्तान था उसको क्या कहा जाता? खलीफ, जिसे हम खलीफ कहते हैं. खलीफ और खलीफ. क्लियर. नाउ फिर जब 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और 18 नवंबर 18 को ख़त्म हो गया था. बट इसमें जीत किसकी हुई? एलिड पावर की. और कौन हार गया? सेंटर पावर के लोग के. तो अब इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुए, समझौता. जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके कि जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किए गए. तो इन एलिड पावर जो जीत गए उन कंट्रीज़ ने सेंटर पावर के कंट्रीज़ के बीच में एक समझौता हुआ. इस समझौते में एक ट्रीटी साइन हुई. तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर से भी एक ट्रीटी पर साइन कराया गया, क्योंकि ये क्या था? एक बहुत बड़ा एरिया के सुल्तान था जो ऑटोमन एम्पायर कहलाता, जिसमें ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूड थी, जैसे कि पल्किश, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट. ये सारा एरिया इस ऑटोमन एम्पायर में आता था. बट एलिड पावर ने क्या किया कि जब एक ट्रीटी साइन की तो अब उसको केवल तुर्की का, यानी कि टर्की का ही उसको एरिया दे दिया और दूसरे पर सबको अलग अलग कंट्री करके, और इन एलिड पावर ने उन पर कंट्रोल कर दिया था. तो इसके कारण हर जगह पर इस एलिड पावर की कंट्रीज़ के खिलाफ लोग थे. और इसी तरह इंडिया में भी इस खलीफा के साथ में जो ये हुआ था, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे वो भी इस मूवमेंट को उसके खिलाफ चलाना चाहते थे, इन एलिड पावर कंट्रीज़ के खिलाफ. तो इंडिया में भी एक कमेटी बनी जिसमें जो दो ब्रदर थे, जिसका मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और इन्होंने सबसे पहले इन 1919 में ही ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के मेंबर बने और इन्होंने यहाँ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने में बहुत बड़ा मतलब कि इनका रोल प्लेड किया. और इस खिलाफत मूवमेंट में बायकॉट ब्रिटिश के गुड को बायकॉट किया गया बाय द मुस्लिम और प्रोटेस्टर ऑफ
प्रोटेस्टर के रूप में, और उन्होंने कोई भी नॉट कॉपरेट ऑफ विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोई भी कॉपरेट नहीं किया। ये था खिलाफत मूवमेंट। किसके खिलाफ? एलिड पावर के खिलाफ। किसके सपोर्ट में? ओटोमन एम्पायर के सपोर्ट में। क्योंकि है ना, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार यस, जो ओटोमन एम्पायर की जो पावर है वो बिल्कुल लिमिटेशन में हो गई थी, और सारी पावर जो थी वो किसके पास में चली गई? एलिट पावर। तो इसके खिलाफ हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया? यस, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे आप इन दिस मैप यू हैव टू सी, तो देयर आर टर्की। यहाँ पे बहुत जो ये आपको मैप दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया था, यस, दिस एरिया, ये पूरा ओटोमन एम्पायर कहलाता। क्या कहलाता था? ओटोमन एम्पायर कहलाता था। ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ईरान और पल्किश और ये सारा, ठीक है। बट अब उसको एक छोटी सी कंट्री का ही एम्पायर रहने दिया। तो ये मे बी किसके लिए? उसके लिए बहुत ही बुरा था, खलीफा के लिए। तो इसने पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम ने इसका सपोर्ट किया, और ये इस तरह से ये इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाय द मुस्लिम ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। दैट्स क्लियर? ओके।